अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वकील मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। तो आज जो हमारा मौजू है वो सूरत इंज़ाल के जो टॉपिक है उसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके जो असबाब हैं वो क्यों हो जाती है सूरत इंज़ाल, और इसकी जो इलाज है वो क्या है। तो हम इसके ऊपर मुकम्मल इसके ऊपर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि जो लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं उनको कुल्ली फ़ायदा हो। तो अक्सर ये ऐसे होता है कि जब जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की बढ़ जाए, जिगर अपना एक जो इत्दाल होता है उससे बढ़ के काम कर रहा हो, जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की का गलबा हो और सफराज ज़्यादा जिस्म में रुका हुआ हो, और उस वक्त ये सूरत हाल ये होती है कि जो आपकी मादा मनविया है वो भी पतला होता है, और इंतशार का ऐसे मामला होता है कि इंतशार आता तो फूल है, टाइटनेस फुल होती है वक्ती तौर पे, लेकिन वो रफ़ा जल्दी हो जाता है, यानी कि इंतशार टूट जाता है। तो ये जब गर्म खुश्क मिजाज होता है तो उसमें ये अलामात हो जाया करती हैं। और उसके अलावा ये दर्द गुर्दा के लिए बेहतरीन चीज़ है, जो मैं नुस्खा आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। ये गर्मी खुश्की की वजह से अगर दर्द गुर्दा हो रहा है, गुर्दों के अंदर दर्द है आपको, या सोजिश वगैरह हो रही है, तो उसके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। अक्सर मसाने में सोजिश हो जाया करती है, और पेशाब जो होता है वो थोड़ी देर के बाद जलन के साथ और मिकदार में कम आता है, बार बार आता है लेकिन मिकदार में कम होता है। तो उसके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा ये आपके जिस्म के अंदर से रिया को भी खारिज करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पेट के अंदर हवा बन जाती है, जैसे ही खाना खाया उन्होंने थोड़ी देर के बाद गैस बन के जिस्म के अंदर रुकनी शुरू हो गई। तो उसके बाद ये काफ़ी मामलात होते हैं कि वो लोग परेशान होते हैं कि जो भी चीज़ खाते हैं और वो हज़म होने की बजाय जिस्म के अंदर गैस पैदा कर देती है। और ऐसे लोगों को अक्सर ये भी होता है कि भूख जो होती है वो इनकी काज़िब होती है, यानी कि झूठी होती है भूख। थोड़ी देर के लिए लगती है भूख, जब खाना सामने आता है एक दो निवाले लिए बस उनका दिल भर जाता है, कहते हैं बस मेरी अब भूख ख़त्म हो गई है, अब मैं नहीं खा रहा। और ऐसे लोगों को इस तरह भी हुआ करता है कि उबकाइयाँ आती हैं, जब खाना खा लेते हैं या खाना खा रहे होते हैं तो अक्सर उबकाइयाँ सी महसूस होती हैं। तो उस वक्त भी ये आपकी जो तहरीक है वो गुद्दी उजलाती हो सकती है, यानी कि जिस्म के अंदर आपकी जो सफरा है वो बन के ज़्यादा रुक रहा होता है, तो उस वक्त ये मामलात होते हैं। उसके अलावा ये नुस्खा जो है वो हरारत को रफ़ा करने के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। आपकी जो जिस्म के अंदर हरारत ज़्यादा रोक रही है, सफरा बन के जिस्म के अंदर रुक रहा है, तो उसके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये सफरा को खारिज करने के लिए ऐसी चीज़ है कि ये गुदद नाकला को तेज़ कर देता है, और इसका जो मामलात हैं कि आपकी जो जिस्म के अंदर सफरा ज़्यादा रुका हुआ है उसके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा अगर कब्ज़ हो, जो पुराने अक्सर लोगों को पुरानी कब्ज़ हो जाया करती है, तो उसके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और अक्सर ऐसे हो जाया करता है कि हाथों पाँव में पसीना आता है, जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की होती है, तबखीर मैदा होता है, यानी कि गैस बन के जिस्म के अंदर रुक रहा होता है, या फिर हाजमे की ख़राबी होती है, तो उसके लिए ये इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मैदा ख़राब है तो लाजमी तौर पे बवासीर भी हो जाया करती है, खूनी बवासीर अक्सर हो जाया करती है। उस वक्त जो आपकी तहरीक होती है वो उज़लाती असाबी से उज़लाती गुद्दी होती है। जितनी भी मैं आपके सामने मैंने अलामात रखी हैं, ये उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती जो तहरीक है उसकी अलामात हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने नुस्खा रखने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो अपना मिजाज है वो आसाबी गुद्दी है। ये आप याद रखें कि ये जो नुस्खे का मिजाज है वो आसाबी गुद्दी है, और ये उज़लाती गुद्दी से गुद्दी उज़लाती मिजाज की किसी भी अलामत के लिए आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, इंशाल्लाह ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। सूरत इंज़ाल के लिए तो ये एक मुजरब चीज़ है, आप इसको बना के इस्तेमाल करवा सकते हैं इंशाल्लाह। ऐसे लोग जो करीब जाते ही फारिग हो जाते हैं तो उनके लिए ये ऐसी चीज़ है कि इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वो अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। तो नुस्खा जो है वो मुख्तसर सा नुस्खा है, आप उसको नोट कर लें। सकमूनिया लेना है आपने। सकमूनिया ऐसे मिलता है आपको पंसार स्टोर से, ये ऐसी एक लंबी सी डंडी होती है, कवर हुई होती है कागज़ के साथ, और इसके अंदर एक आपको ऐसे महसूस होगा कि गूंद टाइप एक चीज़ है,
اور وہ آپ نے ایسی لینی ہے کہ جو چمکدار ہو، آپ اس کو دیکھیں تو وہ چمکدار محسوس ہو، وہ آپ نے سکمونیا لینا ہے۔ ایک ایسے میلا سا ہوتا ہے، کلر میں کالا سا ہوتا ہے لیکن وہ چمک نہیں ہوتی اس کے اندر، وہ 2 نمبر ہوتا ہے، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ سکمونیا لینا ہے 1 نمبر 1 تولہ لینا ہے، صرف 1 تولہ سکمونیا لینا ہے، اور ساتھ میں زیرہ سفید لینا ہے، یہ آپ نے 7 تولے لینا ہے۔ زیرہ سفید کو اچھی طرح پیس لیں، پہلے اس کا پاؤڈر کر لیں، اس کے بعد کھرل کے اندر سکمونیا کو ڈالیں، اس کو چوٹ لگاتے جائیں ہلکی ہلکی، یہ گوند ٹائپ ہوتا ہے، جیسے گوند کیکر محسوس کر لیں آپ، اسی طرح یہ ایک گوند سی ہوتی ہے، تو یہ جلدی آپ کا جو پس جائے گی۔ اور ساتھ میں آپ جو زیرہ سفید کا آپ نے صفوف بنایا ہوا ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈالتے جائیں اور اس کو پیستے جائیں، کھرل کرتے جائیں۔ تقریباً تھوڑی دیر گزرے گی، یعنی کہ آدھا 1 گھنٹہ آپ اس کو کھرل کریں گے تو یہ ساری دوائی جو ہے وہ مکمل بن جائے گی۔ تو آپ نے اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 500 mg کے کیپسول بھر لینے ہیں، 500 mg کے کیپسول بھر لیں، 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول دوپہر اور 1 کیپسول شام کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ جو صورت انزال کا معاملہ ہے 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ میری جو صورت انزال کا مسئلہ ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کی جو دوسری علامات قبض وغیرہ، ریہ وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، یہ دافع صفرا نسخہ ہے، یعنی کہ حرارت جسم کے اندر زیادہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ کو محسوس کروا دے گا کہ میرے اندر سے جو گرمی کا اخراج ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس کا اگلا جو فائدہ ہے وہ دماغ کو تقویت دیتا ہے، یعنی کہ اس کا جو اپنا مزاج ہے وہ اعصابی غدی ہے، تو یہ دماغ کو کیمیاوی طور پہ تحریک دیتا ہے، جسم کے اندر بلغم بن کے رکتی ہے۔ بلغم کا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم کے اندر جو لوبریکیشن ہے وہ بنتی ہے، یعنی کہ مادہ منویہ جو ہے وہ بنتا ہے، جسم کے اندر رکتا ہے، اور جو گرمی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جب یہ چیز بن کے جسم کے اندر رکتی ہے تو اس وقت صورت انزال کا مسئلہ نہیں ہوا کرتا، اس وقت اگر صورت انزال ہوتی ہے پہلے تو وہ ٹھیک ہو جایا کرتی ہے، اور آپ اپنے معمول کے مطابق جو آپ کے ازدواجی وظائف ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے ساتھ میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جو غذائیں ہیں ان کو نہیں بھولنا، عضلاتی غدی سے جو غدی عضلاتی تک یہ جو 2 پورشن ہے غذاؤں کے، یہ آپ نے استعمال نہیں کرنے، اس کی جگہ آپ غدی اعصابی یا پھر اعصابی غدی، ان دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کو آسانی سے ملے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو میرے اسی چینل کے اوپر غذائی چارٹ ویڈیوز کی شکل میں مل جائیں گے، تو وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔